अब इसको ना समझिएगा पहले, एलवीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। देखिए, हमने अभी पार्टीशन बनाया था। पार्टीशन क्या था, फिक्स था, जो बन गया 5 GB का तो बन गया, उसमें फिर चेंजेस वगैरह नहीं होते, राइट। पर फिर हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए मैंने एक पार्टीशन बना दिया, ये 10 GB का बना दिया, राइट। 100 GB का ले लेते हैं, 100 GB का एक पार्टीशन बन गया। इसको एक फोल्डर के साथ माउंट करवा दिया, है ना, ऐसे होगा ना। मैंने इसका नाम दे दिया डेटा 1, डेटा दे दिया नाम। और मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोला भाई तुम्हारा जो भी डेटा है वो डेटा फोल्डर में डाल दो। तो डेटा फोल्डर में ये लोग जो भी डालेंगे वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, इस स्टोरेज पे, ठीक है। कोई 100 GB तो बहुत है, कभी तो भर जाएगा। फिर क्या होगा, अब मान लीजिए भर गया, ये तो पूरा फुल हो गया। अब क्या करें, टीम को तो स्टोरेज चाहिए। अब आपके पास एक ही तरीका है कि भाई फिर एक पार्टीशन और बना। इसको मान लो मैंने फिर 500 GB का कर दिया, कि भाई लास्ट टाइम तो 100 GB बहुत जल्दी भर गया था, मैंने 500 GB का भर दिया। इसको एक दूसरे फोल्डर पे माउंट करना पड़ेगा, है ना। इसका नाम दे दिया डेटा 2। मान लीजिए आज क्या तारीख है, 14 तारीख। मैंने बोला भाई ऐसा है, 13 तारीख तक का तो आपका डेटा उसमें मिलेगा, राइट। और 14 तारीख के ऑनवर्ड्स का डेटा इसमें मिलेगा। समझ रहे हो, ऐसे ही तो होगा। और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका है नहीं, है ना। क्या ये ठीक अप्रोच है। इसके बाद क्या होगा, जब ये 500 कभी तो भर जाएगा, फिर एक और बनाओ। ये तो पागल हो जाएंगे भाई, क्या हो रहा है। मतलब मुझे डेट याद रखनी जो पड़ रही है कि कहां तक का डेटा कहां पर है। ये तो पार्टीशन कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, खास तौर से उस तरीके की स्टोरेज के लिए जहां आपको पता है भाई कंटिन्यूअस डेटा आना ही आना है। आपको पता है यार, अगर एक ही बार लिखा जाएगा फिर कोई उसमें ऐड नहीं होगा, जैसे, तो उसको तो आप अपना नॉर्मल पार्टीशन पे आप जो है डाल दो। अब जैसे वेर लॉग है, लॉग कंटिन्यूअस भरे जाएंगे। होम है, होम कंटेनर्स अपने जो आपके टीम मेंबर हैं फाइलें बनाएंगे। तो कोई भी ऐसा स्टोरेज, कोई भी ऐसा माउंट जो आपको लगता है भाई ये कांस्टेंट इस पे इंक्रीज होगा जो है डेटा, तो उसको हम नॉर्मल पार्टीशन पे ना डाल के एलवीएम पे डालते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। अब सोचो एलवीएम क्या कर रहा है। एलवीएम इतनी बढ़िया कैपेबिलिटी जो है दे रहा है। मान लो ये था, इसी में अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि यार ये 100 GB का था, भर गया, मेरी टीम बोल रही है भाई डेटा तो भर गया, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, इसको मैंने खींच के 500 कर दिया, समझ गए, इसी को ही। तो माउंट पॉइंट तो यही रहा। और अगर ज्यादा दे दिया है तो वेस्टेज हो रही है, तो इसे हटा दिया, कम कर दिया, तो ये वाला स्टोरेज फिर किसी और को दे दिया, वेस्टेज बच गया ना। ये एलवीएम का कंसेप्ट है। अब अगर एलवीएम मतलब हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं अपने हिसाब से स्टोरेज को कम ज्यादा कर सकता हूं। अगर मुझे एलवीएम समझना है तो मुझे 3 मेजर टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, 3 वर्ड समझने पड़ेंगे, राइट। अगर मुझे एलवीएम समझना है तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। मुझे 3 चीजें समझनी होंगी, पीवी, वीजी, एलवी। अगर ये 3 चीजें समझ में आ गई तो एलवीएम समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। बहुत आसान से, पीवी मतलब फिजिकल पार्टीशन, फिजिकल पार्टीशन। हाँ, वो बोलते फिजिकल वॉल्यूम है, फिजिकल वॉल्यूम। अभी लिखो मत, लिख मत, छोड़ दूंगा मैं इसको, आराम से लिख लेना। इस तरफ जा रहा है तो मैं इधर और कर दूंगा, ठहरो, लेट मी पुट इट। अबे कहाँ से होगा, कहाँ चलेगा माउस। चलो इसको ऐसे करते हैं, पुल कर देते हैं, और तुमको दिख नहीं रहा ना। अब ठीक है, चलो। तो पीवी मतलब फिजिकल वॉल्यूम, वीजी मतलब वॉल्यूम ग्रुप, और एलवी मतलब लॉजिकल वॉल्यूम। अब ये है क्या कहानी, लॉजिकल
अब समझिएगा, फिजिकल वॉल्यूम भाई पहले पार्टीशन तो बनाएगा ही ना, पार्टीशन तो बनाने होगा। तो मान लेते हैं मैंने 2 पार्टीशन बना लिए 10-10 जीबी के, मान लेते हैं, ये तो कर लोगे एफ डिस्क से, कल ही करें। मैंने एफ डिस्क यूज करके 2 पार्टीशन बना लिए 10-10 जीबी के हैं, कोई जरूरी नहीं है इक्वल साइज के हों, कैलकुलेशंस के लिए 10-10 जीबी कर रहा हूं। ये भी 10 जीबी का पार्टीशन है और ये भी 10 जीबी का पार्टीशन है। ये काम आप एफडिस्क से कर सकते हो, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने कल ही करा है। एक का मान लो नाम आ गया डेव SDA5 है ना, एक का नाम आ जाएगा डेव SDA6, ऐसे आएगा 6, ठीक है सर। तो ये तो पार्टीशन हो गया, नॉर्मल पार्टीशन तो आपने एफडिस्क से कर लिया। अब पार्टीशंस आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, मैं इनको जोड़ नहीं सकता कि यार तुम दोनों एक एक बन जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे पार्टीशंस को जोड़ना है तो मुझे पार्टीशन को फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि मैंने पार्टीशन के अंदर कोई पावर इंजेक्ट कर दिया, तू जोड़ सकता है आपस में। तो मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी सबसे पहले यहां पे, pv create /dev/SDA5 या जो भी नंबर आ रहा है आपका, है ना, और /dev/SDA6 कि पीवी क्रिएट कर दो। अभी तक तो ये पार्टीशन है, एफडिस्क क्या बनाता है, पार्टीशन बनाता है ना, वॉल्यूम तो नहीं बनाता। पार्टीशन को फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, उसकी कमांड है पीवी क्रिएट। पीवी क्रिएट करते ही क्या हुआ कि ये जो मेरे पार्टीशंस थे इनके अंदर एक पावर आ गई, इनका इनका जो कलर चेंज हो गया, राइट, इनके अंदर पावर आ गई। ये 2 पार्टी अभी भी पार्टीशन ही है, मतलब अभी भी अलग अलग ही हैं, ऐसा नहीं है कि जुड़ गए हैं, पर दे कैन बी कंबाइंड। समझ में आ गया, SDA5। अगर दिक्कत हो तो अभी पूछ लेना, 15 मिनट के बाद मत बोलना कि कुछ नहीं आया समझ में, क्योंकि बड़ी लंबी है ये कहानी। तो 10 जीबी और 10 जीबी अभी भी अलग अलग हैं, पर अगर मैं चाहूं तो इन्हें जोड़ सकता हूं। अब ये ऐसा हो गया, हाँ अभी भी अलग अलग है, पर इन्हें जोड़ा जा सकता है। रेड वाले तक तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। अभी मैंने पावर डाल दी कि अब जब मेरा मन करेगा मैं तुम दोनों को कंबाइन कर दूंगा। एक और भी हो सकता है भाई, 3 पार्टीशन बना लिए थे आपने, हो सकता है ना, आपने 3 बना लिए थे, है ना, SDA7 ये भी मान लो 10 जीबी का, पर आपने PV2 को क्रिएट करा, तो वो नहीं जोड़ा जा सकता, या कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। चलिए, पीवी क्रिएट का क्या हो गया कि पार्टीशंस कैन बी कंबाइंड टुगेदर, अभी कंबाइंड तो नहीं हुआ। अब मैं इनको करूंगा VG क्रिएट। अब मैंने कमांड दी VG क्रिएट कि भैया इन दोनों को जोड़ दो, ग्रुप बना दो। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। मैंने कहा ग्रुप बना दो, VG क्रिएट। VG का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कुत्ता बिल्ली कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है क्या नाम देना है। मैंने दे दिया VG1, मेरे VG का नाम VG1 है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल में ही देना है, मैंने सिर्फ अलग से दिख जाए इसलिए दे दिया। अब मैंने बोला भाई ये ग्रुप बनाओ, ठीक है भाई ग्रुप बनाओ, तो किसको ऐड करूं, 5 और 6 को। मान लो मैंने 7 को भी कर दिया था, चलो मान लेते हैं 7 को भी कर दिया था, 7 को भी मैंने पीवी क्रिएट कर दिया था। कोई पीवी क्रिएट करने में तो कोई मारामारी है ही नहीं, है ना, डेव SDA7 7 को भी कर दिया था। पर मैंने बोला यार अभी तो मुझे 20 जीबी चाहिए बस, तो मैंने करा VG1 VG क्रिएट VG1, और यहां पे मैंने नाम दिया डेव SDA5 और स्पेस देके डेव SDA6। समझ में आ गया क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया, मतलब कुछ कुछ ऐसा हो गया। कैसा हो गया, अब ये मान लो ऐसा हो गया कि एक मेरा VG1 नाम से एक लॉजिकल स्पेस बन गया जिसमें 20 जीबी स्पेस आ गया, इसका नाम बन गया VG1, राइट। पर इसके अंदर मेरे अंदर 2 पीवीज हैं, समझ में आ गई ना बात, है ना, ऐसा हो गया। ये SDA6 है, हाँ जो भी है 5, हाँ ठीक है 5 है, और ये SDA6। तो इसका साइज VG का साइज कितना आ गया मेरा, 20 जीबी, लॉजिकल ग्रुपिंग हो गई। ये करता है VG1, सॉरी VG क्रिएट।
तो आपके पास एक VG1 नाम से ग्रुप बन गया। जब मैं VG1 बोल रहा हूं तो मैं 20 GB को रेफर कर रहा हूं और उसके अंदर अपने 5 और 6 लेगा वो। ठीक है साहब। अब बॉस ने बोला यार तूने 20 GB का वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिया, अभी हमें 15 GB चाहिए, बस नहीं चाहिए अभी 20 GB। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है सर, तो कितना यूज करना है अभी, अभी की नीड क्या है। 20 GB है पर अभी नहीं चाहिए, अभी 12 GB चाहिए, अभी 15 चाहिए। जितना एक्चुअल यूज करवाना है उसका एलवी बना देते हैं। अब मैंने कमांड दी एलवी क्रिएट, राइट, -n एलवी का नाम कुछ भी रख दो, कुत्ता बिल्ली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कर दिया LV1, है ना, एक VG1 था एक LV1। -l साइज कितना भाई, मैंने कहा 15 GB। किसमें से, VG1, बहुत बढ़िया VG1 कि एक LV क्रिएट करो जिसका नाम होगा LV1, जिसका साइज होगा 15 GB और जो VG1 में से बनेगा। मतलब क्या हुआ, अब मतलब ऐसा हो गया कि ये जो मेरा एक VG1 था, इसमें 2 PVs थे 10-10 GB के थे। हाँ जी, राइट, ये मेरा 5 है और ये मेरा 6 है और ये मेरा VG1 है। तो जब मैंने ये वाली कमांड दी, इसने क्या काम करा, इसने करा ये कि इसमें से 15 GB का, राइट, एक, ऐसा नहीं करते, ठहरा, अंडू कहां गया भाई इसमें, अंडू बता था इसमें, पता नहीं, ऐसे कर दो, हाँ चलो ऐसे फिर से बना देते हैं। इसने एक 15 GB का स्पेस क्रिएट कर दिया, समझ में आ गई बात, एलवी क्रिएट, ये 15 GB, इसका नाम रख दिया गया LV1। तो ये 10 GB तो 5 से उठा रहा है और 5 GB 6 से उठा रहा है। लीनियर होता है बाय डिफॉल्ट। लीनियर मतलब पहले 5 को भरेगा फिर 6 को भरेगा। लीनियर का मतलब है ऐसे जाएगा, लीनियर, राइट। बन गया 15 GB का LVM बन गया, ठीक है। पर ये तो लॉजिकल पार्ट से बना, फॉर्मेट तो नहीं हुआ। तो मैं इसको पता है किस नाम से बुलाऊंगा, अब इसको मैं किस नाम से बुलाऊं यार, ये SDA 5 और 6 के नाम से तो नहीं बुलाएंगे इसको। इसका नाम आ जाएगा डेव, मतलब जो उसको बुलाया जाएगा डेव VG1, समझ में आ गया होगा आपको, और VG1 के अंदर LV1, बहुत बढ़िया। ये नाम से इसको रेफर करा जाएगा, है ना, कि भाई डिवाइस है VG1 के अंदर LV1 है। फॉर्मेट करना पड़ेगा, बिना फॉर्मेट करे तो काम नहीं बनेगा। तो फॉर्मेट करना तो कल ही सीखा है आपने, कमांड दे दी mkfs.xfs, कोई भी है, और क्या दूंगा आगे, SDA6 SDA5, क्या दूंगा, कौन सी डिवाइस दूं, बहुत बढ़िया, डेव VG1 LV1। भाई हम SDA5-6 तो बोल ही नहीं सकते, डेव VG1 LV1 फॉर्मेट हो गया, इसके बाद माउंट करके काम खत्म। तो ये पिक्चर अगर क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर है। अब हाँ बताओ, हाँ जी, आपको अंदर तो चाहिए, वो लॉजिकली हार्ड डिस्क जुड़ नहीं गई अंदर से खट 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 ट्रांसफॉर्मर्स की तरीके से, उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया। अब यहाँ बात आती है कि इसका फायदा क्या हुआ, इतना फालतू का ड्रामा करा साला। फायदा ये हुआ, अब आपके टीम मेंबर्स ने इस पे डेटा डालना शुरू कर दिया ग्रेजुअली, आपने माउंट कर लिया होगा, है ना, आपने माउंट कर लिया और आपके टीम मेंबर्स ने इस पे डेटा डालना शुरू कर दिया था, डेटा भरना शुरू हो गया। अरे कभी तो 15 GB भर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास 5 GB एक्स्ट्रा है अभी, मैं LV एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं 15 का 18 कर दूंगा, 20 कर दूंगा, चलो जी कर देंगे, वो कैसे करेंगे देख लेंगे। तो आपका माउंट पॉइंट तो वही रहा, समझो, अल्टीमेटली मैं फॉर्मेट करके माउंट करूंगा ना इसको किसी फोल्डर पे,
माउंट माउंट का नाम है एबीसी, तो माउंट पॉइंट तो वही वही रहा 15 की जगह, अब वो DF-H करेगा तो उसको 18 दिख रहा है, फिर उसको 20 दिख रहा है। अब तो इसको मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ 20 जीबी तक। 20 जीबी के बाद तो एलवी एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वीजी में साइज 20 जीबी है। अब क्या होगा भाई साहब, 20 जीबी के तो हो गए। अब अरे एक 7 पड़ा हुआ ना, मैं एक कमांड दूंगा वीजी एक्सटेंड। आप सोचो, मैंने अगर इस SDA7 को इसी VG1 में अंदर डाल दिया कैसे भी करके, तो वीजी का साइज मेरा कितना हो गया, वीजी का साइज मेरा 30 जीबी हो गया। अब मेरा एलवीएम 30 जीबी तक बढ़ा जाएगा, तो डालता रहा स्टोरेज। समझ आ गई बात, समझ आ गया। हाँ भाई, VG1 में ऐड कर दिया तो तेरा वीजी का साइज अब बढ़ गया ना, वीजी 20 की जगह 30 जीबी हो गया। अब एलवी तो 20 तक जाएगा। फिर भाई पहले तो तुम 20 से ज्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं पा रहे थे, अब तुम 30 तक कर दोगे ना, एलवी एक्सटेंड हो गया तो वीजी एक्सटेंड हो गया, तो एलवी भी 20 तक अब जो है 30 तक जाएगा। अरे 10 जीबी ना करके 500 जीबी की हार्ड डिस्क कर दे अटैच, बढ़ा दे, डाल साइज। तो कस्टमर के लिए, टीम मेंबर के लिए माउंट पॉइंट तो रहा एबीसी। टीम मेंबर देख रहे हैं साला कल तक तो ये 10 जीबी आ रहा था, आज साइज जो 50 हो गया, साइज बढ़ गया, कल को 500 हो गया, साइज बढ़ गया। क्या बात है भैया, पार्टी वार्टी हो गई? किसने बोला? अब दे दे यार, अब ले आया था। चाय पी लो भाई। हाँ बस, जो 50 रुपए की है बस। भाई पैसे लेना है इनसे जाने से पहले। नहीं नहीं ऐसा नहीं, पैसे ले लो भाई, छोड़ो मत। पता नहीं भाई कौन है भाई, शाबाश तो नहीं है, अगर चलो चाय चाय बोल दूं आज नहीं आए हो। समझ आ गया ये पिक्चर। अगर ये पिक्चर क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एलवीएम का। हाँ हाँ, नहीं फिर कमांड जो है दूसरी होगी, फिर वो क्रिएट नहीं होगी, एलवी एक्सटेंड होगी। जब मैं वीजी में दोबारा ऐड कर रहा हूं तो क्रिएट कमांड नहीं होगी, मैं कमांड दूंगा वीजी एक्सटेंड। वो कैसे दूंगा वो देख लेंगे। इस तरीके से यहां कमांड आएगी एलवी एक्सटेंड, एलवी एक्सटेंड। भाई क्रिएट तो हो गया ना, दोबारा फिर क्रिएट करेगा। एक्सटेंड की कमांड अलग है, रिड्यूस की या कमांड है एलवी रीसाइज। रीसाइज से कम ज्यादा दोनों कर सकते हो, टेंशन ही खत्म। वो करके देखेंगे। कंसेप्ट क्लियर है अमित, पिक्चर क्लियर है बिल्कुल? यस सर। चाय नहीं पीते तुम? तो पी ले फिर। अरे कोई बात नहीं, पी ले, एंजॉय कर। हाँ जी, ऊपर कोई है ही नहीं, और ऊपर छत तो नहीं हुई, तो वो 4 चाय थोड़ी पिएगी। हाँ क्लियर है, हटा दूं? चलो अब करते हैं प्रैक्टिकल। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमने अपनी मशीन खोली। अभी मैंने देखा fdisk-l, तो मेरे पास 15 जीबी था, मैंने कितना यूज करा, 8 जीबी किया यूज। अभी तो है इसमें जगह, तो मैं एक काम करूं, 2-2 जीबी के 2 पार्टीशन और क्रिएट कर लेता हूँ, है ना? अभी तो मैंने 8 किया ना यूज, 2-2 जीबी के और जो है मैं कर लेता हूँ। पहले तो पार्टीशन तो बनाने ही पड़ेंगे। fdisk-l लिया, डिवाइस का नाम ले लिया, नहीं बताऊंगा, कल वाला तो कुछ नहीं। हाँ बस, कान पे पड़ेगा तेरे भी, कल भी DF-H से पता जो पड़ेगा कौन कौन से माउंटेड हैं। आ गया ना? BLK आईडी से पता पड़ेगा कितने हैं जो फॉर्मेटेड है। LSBLK से मालूम पड़ेगा टोटल कितने पार्टीशन है, चाहे वो फॉर्मेटेड है, माउंटेड है या कोई या कुछ भी है। अरे भाई जब तू fdisk-l कर रहा है, इसका नंबर क्या है? 2p5। तो 2p5 जब तूने DF-H करा तो 2p5 आ रहा है, माउंटेड है, यूज हो रहा है। देखना पड़ेगा ना, कनेक्ट करना होगा। 3 जीबी वाला स्वैप है आपका, स्वैप ऑन -s, ये रहा 2p6। अबे 2p6 है ना, 1p6 तो पहले वाला है, 1p6 तो पहली हार्ड डिस्क है।
2p66 है ना। अब जब मैंने fds-l करा, यहीं दिख गया स्वैप, मतलब ये df-h में तो आएगा नहीं, ये किस में आएगा, स्वैप ऑन -s में। तो आपको टाइप देख के पता पड़ जाएगा ना कि भाई ये तो लिनक्स पार्टीशन है, अगर ये माउंटेड है तो df-h में आना चाहिए। अगर ये, अच्छा क्या पता फॉर्मेटेड है कि नहीं है, कैसे पता पड़ेगा कि ये 2p5 फॉर्मेटेड है कि नहीं है, BLK आईडी में 2p5 आ रहा है, मतलब फॉर्मेटेड तो है। अब माउंटेड है कि नहीं है, df-h माउंटेड भी है। आ गया। अब हम 2 पार्टीशन बना रहे हैं 2-2 जीबी के, 3 बना लेता हूँ, 7 हो गया ना, 2 2 4 2 6, कितनी जगह में है मेरे पास, 7 जीबी है ना। चलो 2 2 2 के 3 जो कर लेता हूँ, ठीक है, 2 2 जीबी के, तो 8 जीबी यूज कर दें, चाहे तो हटा दें इसको, चलो 2 2 जीबी बनाना है। तो पहले मैं डिवाइस का नाम ले लिया, fdisk/dev/this, याद है ना ये n एंटर प्लस 2g, फिर से एक और एंटर है ना, n फिर एंटर फिर प्लस 2g, एक जीबी का करता हूँ, चलो है ना, और फिर n एंटर प्लस 1g, 3 पार्टीशन बन गए। p करता हूं, पार्टीशन आ गए, पर ये तो लिनक्स पार्टीशन आ रहे हैं। मैं क्या बनाने जा रहा हूं, LVM, जैसे कल स्वैप का आईडी चेंज करा था, यहाँ पे LVM आना चाहिए ना कि भाई दिस विल बी यूज्ड एज अ LVM। तो क्या प्रेस करूं, बहुत बढ़िया, कौन से हैं 7 8 9, टी प्रेस करा, पहले करा मैंने 7, कोड तो पता ही नहीं, अब क्या करूं, कैपिटल L, LVM का कोड क्या है 80, आ गया, बस मालूम पड़ गया, एक बार मालूम पड़ गया। अब मैंने फिर से करा T 8 8E, अब तो कोड याद ही है, फिर करा T 9 8E। अब अगर P करता हूं, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू लिनक्स LVM। ये करना पड़ेगा भाई, एग्जाम क्वेश्चन है LVM बनाने का। हो गया काम, पार्टीशन बन गए। अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना है भाई, पार्टीशन बन गए, मेरा एफडिस का काम हो गया खत्म। अब क्या करना है बता, ट्राई नहीं किएगा तो बिल्कुल भी। अब हाँ, राइट करके बाहर आऊंगा ना, राइट करूंगा, और अब हाँ हाँ हाँ, कल वाला याद है बेटा, कान पे पड़ा था ना उसके बारे में पार्ट प्रो चलाऊंगा, ये कभी नहीं भूलोगे अब तुम। नहीं पीले पीले, अब से ऐसे क्या करेंगे, सोचो बंदा परेशान, चाय नहीं मिल रही, सवाल का जवाब नहीं दिया। चलो पार्ट प्रो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे LSBLK करता हूं, तो मेरे पास ये 6 7 7 8 9 आ रहे हैं, fdisk-l में भी आ रहे हैं, लिनक्स LVM, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट नहीं करूंगा, पहले क्या करूंगा, पीवी क्रिएट। अब अभी अगर मैं कमांड दूं पीवी, मैं पीवी लिख के डबल टैप मार दो, पीवी की सारी कमांड आ गई, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। मैंने LV लिखा, डबल टैप मार दिया, LV की सारी कमांड आ गई। मैंने VG लिखा, डबल टैप मार दिया, VG की सारी कमांड आ गई, VG क्रिएट, VG एक्सटेंड, VG दिस। तो पहला काम क्या है, पीवी का, अबे यार मैंने करा पीवी क्रिएट, कौन से मेरे पार्टीशंस थे, एक को ले लूंगा है ना, मैं इन तीनों को पीवी में कन्वर्ट कर दूं, कर देते हैं है ना। मैंने कहा पीवी क्रिएट, अच्छा रुको पहले करता हूं पीवी स्कैन। क्या कोई ऑलरेडी पीवी बना हुआ है, किसी ने बना रखा हो, पीवी स्कैन, कह रहा भाई कोई कोई पीवी नहीं है, पीवीएस से भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, मतलब कोई पीवी नहीं, अभी मालूम पड़ गया ना भाई, अभी तक कोई पीवी नहीं बना इस मशीन पे, बहुत अच्छी बात है, पीवी क्रिएट, और मैंने इसको पेस्ट मार दिया। इसके बाद फिर से दे दिया dev nvme, हाँ यार ये भी कर सकते हैं, चल तू अब तू चाय पी ले, पेस्ट करा 8 और फिर पेस्ट करा 9, तो तीनों पीवी क्रिएट हो गए।
अब अगर मैं पीवी स्कैन करता हूं तो आ रहा है कि 3 फिजिकल वॉल्यूम है आपके पास, और पीवीएस में भी आएगा, सॉरी पीवी स्कैन, पीवीएस, राइट। पीवी स्कैन में क्या आ रहा है, पीवी आ रहा है, पीवी का नाम आ रहा है, साइज आ रहा है, और यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैंक गैप आ रहा है। देखेंगे अगर आपको पीवी स्कैन आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा, छोटी इंफॉर्मेशन, आपको और डिटेल चाहिए इसके बारे में, क्या है ये, तो आपने इसे कॉपी करा, कमांड दे दो पीवी डिस्प्ले, डिस्प्ले विल गिव यू मोर डिटेल्स, राइट। इसको पेस्ट मारा, अब ये ज्यादा पीवी डिस्प्ले हटा दी इन्होंने, एक मिनट ठहरिए, ऐसा कैसे, पीवी डिस्प्ले है तो, ओह मैंने स्लैश नहीं लगाया, मैंने गलती करी है, ये देखो मैं यहां पर ये स्लैश लग गया, डिस्प्ले कह रहा है भाई नेम ये है, अभी किसी वीजी का पार्ट नहीं है, अभी किसी वीजी में एडिट नहीं है, मतलब अभी पहले स्टेप पे हो हरे वाले पे, अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ है कहीं पर भी, किसी वीजी में ऐड नहीं हुआ है, राइट। ये ब्लैंक आ रहा है, साइज 2 GB का है, ये सब 0 आ रहा है क्योंकि अभी किसी वीजी में एडिट ही नहीं, ठीक है साहब। तो अब मैंने पीवी स्कैन करा तो ये आ गया, मैंने करा वीजी स्कैन, वही स्कैन कमांड सब में चलेगी, पीवी वीजी एलवी, अभी हाँ, मतलब अभी किसी वीजी में नहीं है, अगर ये किसी वीजी में ऐड होगा तो वीजी का नाम यहां पर आ जाएगा, तभी ब्लैंक है। मैंने कहा भाई कोई वीजी भी नहीं है, मैंने कहा ठीक है वीजी क्रिएट, VG1 वही नाम देते हैं, राइट। अभी मैं 7 और 8 को ले रहा हूं, 9 को एक्सटेंड कराने में ले लेंगे, है ना। मैंने करा डेव और इसे कॉपी पेस्ट मार दिया, पेस्ट और डेव 8, मैंने कहा एक VG बनाओ, उसका नाम होगा VG1, मतलब एक ब्लू वाला बॉक्स बनाओ, उसका नाम होगा VG1, उसमें 7 और 8 आ जाएंगे, तो मेरे VG का साइज जो है कितना हो जाएगा, अब क्या क्लिक कर दिया, 4 GB, एंटर मार दिया, हो गया। कह रहा है वॉल्यूम ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब अगर मैं पीवी स्कैन करता हूं, समझ में आ गया कि ये पीवी इस वीजी में एडेड है ऑलरेडी, तीसरा वाला नहीं आ रहा है। अब अगर आप डिस्प्ले करते हो, पीवी डिस्प्ले याद है, अब ये डिटेल दे रहा है, आ गया VG1 कि भाई VG1 में एडेड है, साइज पीवी का ये है, फिजिकल एक्सटेंट 4 MB है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, टोटल साइज तो कितना है इसका, 4 GB, मेरे फिजिकल वॉल्यूम जो है इसका टोटल साइज कितना है, 4 GB का। अब ये मैथ आना चाहिए, कह रहा है और ये 2 GB का, सॉरी 4 का कहां है यार, तुम लोग भी बोलते नहीं भाई, ये तो 2 ही GB का है ना, पीवी तो 2 ही GB का है साइज, इसमें फिजिकल एक्सटेंट मतलब, और ये 4 MB के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, समझ में आ गई बात, सबसे छोटा ब्लॉक 4 MB का है। तो अब और पीई फिजिकल एक्सटेंट और टोटल पीई कितने, 511, तो अगर तू 511 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो 2 ही GB तो आ जाएगा, तो टोटल 511 पी है, मतलब ये 4 MB के 511 ब्लॉक हैं। हम तो MB जीबी में कैलकुलेट करते हैं, मशीन इंटरनली पी में कैलकुलेट करता है। मतलब ये हुआ कि अगर तुम 5 GB 5 MB 5 MB नहीं, 5 10 11 या 12 MB का तो स्पेस बांटेगा ना, तो 12 नहीं जाएगा, सॉरी 5 4 हो गया ना, ये 4 4 8 4 12, हाँ अगर तुम 9 MB का स्पेस करोगे तो वो 10 MB जो है कर देगा वेस्ट, मतलब 5 ब्लॉक तो देगा ही, उससे कम नहीं देगा। मतलब भाई आपने बोला एक फिजिकल एक्सटेंट कितना है, 4 MB, भाई 4 MB से कम नहीं दूंगा मैं, वो ये बोल रहा है। आप बोलते हो मेरे को तो 6 MB चाहिए, पर 6 MB में आपके लिए तो 6 MB है, पर उसके तो 2 पी वेस्ट हो गए, तो उसमें फिर दूसरे वाले में 2 MB वेस्ट जा रहा है, समझ आ गई बात। तो ठीक है, तो इसका उल्टा कैलकुलेशन करना कि अगर पी को मैं टोटल नंबर ऑफ पी को पी साइज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही साइज आएगा, ठीक है, समझ आ गया, हमें समझ में आ रहा है।
यस सर। ठीक है, तो चलो ये हमने देख लिया। इस तरीके से बाकी का कभी आ रहा है, ये पी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा इस पे काम। पी साइज में चेंज कर सकता हूँ, पी साइज में चेंज कर सकता हूँ। मैं नहीं है 4 नहीं करना, 16 करना, मैं कर सकता हूँ, पर कब करूंगा, बात तो ये है। देखो अब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, आपके पास ये 2 जीबी का स्पेस है, और ये 2 जीबी का स्पेस अंदर 4-4 MB के ब्लॉक में डिवाइडेड है, ऐसे ही है ना? है आपने देखा यार, आपके एनवायरनमेंट में जो है छोटी फाइल्स बनती हैं बहुत, या बड़ी फाइलें बनती हैं बहुत ज्यादा, मतलब 20-20 MB की, 40-40 MB की, तो उसको ज्यादा पीस अटैच करने पड़ते हैं। तो उस केस में मैं अगर एक पी का साइज बढ़ा दूं तो उसको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मेरी वेस्टेज भी शायद कम हो जाए। तो वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, किस तरीके का डेटा है, पर हम चाहें तो हम ये साइज चेंज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास, मैंने कमांड दी, आ गया मेरा कर्सर, क्या मैंने करा, पीवी स्कैन आ गया, वीजी स्कैन आ गया, वीजी डिस्प्ले कर दूं ना फिर, तो डिस्प्ले विल गिव यू डिटेल वीजी स्कैन VG1, और सॉरी कैपिटल में है ना, आ गया भाई, VG1 है, रीड राइट है, इस पे साइज आपका कितना है, अप्रोक्सीमेटली 4 MB का है, पी साइज वही 4 MB आ रहा है, समझ रहे हो? टोटल कितने पी हो गए, 511 प्लस 511, 1022 पी। अभी कोई भी एलोकेटेबल नहीं है, मतलब कोई एलबी है ही नहीं इसमें से, तो टोटल पी खाली पड़े, किसी के साथ अटैच नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैंने करा पीवी स्कैन, पीवी बन गए, वीजी स्कैन, वीजी बन गया, एलवी स्कैन, एलवी तो है ही नहीं। अब मैं करता हूं एलवी क्रिएट, -n न्यू LV1, राइट, -कैपिटल L, मैं करता हूं 3 GB। 3 GB कैसे लेगा, 2 GB तो 7 में से लेगा और 1 GB 8 में से लेगा, और कहां से लेना है, VG1 से। हो गया काम खत्म, कितनी आसान कमांड है। अब अगर मैं एलवी स्कैन करता हूं, क्लियरली आ रहा है, डेव VG1 LV1, यही नाम आना था ना, डेव VG1 LV1 आ रहा है, 3 GB का आ रहा है। अब यहां पर अभी टोटल फ्री था, देख रहे हो? अब क्या हुआ होगा, इसका तो 0 फ्री हो जाना चाहिए और इसका आधा फ्री हो जाना चाहिए, है ना? अब अगर मैं फिर से पीवी स्कैन करता हूं, देखो आधा फ्री, लीनियर लिया है, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं वीजी डिस्प्ले करता हूं, ये क्लियरली आ गया कि भाई एलोकेट हो चुका है 786 पीस अप्रोक्सीमेटली। आप कैलकुलेट कर लो, 768 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका 3 GB आएगा, इतना एलोकेट हो गया है। 254 पी खाली पड़े हैं, 254 इंटू 4, 10 के आसपास आपके MB अप्रोक्सीमेटली। ठीक है साहब, बहुत बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हम अगर फिर से करें एलवी स्कैन, और सॉरी पीवी स्कैन, वीजी स्कैन, एलवी स्कैन, हो गया। अब मैं फॉर्मेट करूं, यूज तो कर नहीं सकता ऐसे, मैंने कहा mkfs.xfs या ext4, जो भी आपको बोला जाए, टैब मार दो, आप अपने बजाय इसे फॉर्मेट करना है। तो कितना फॉर्मेट होगा, जब मैं ये कमांड दूंगा तो कितना फॉर्मेट होगा बताइए? जो ये 3 GB वाला साइज है, ये इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट होगा, इस पे फाइल सिस्टम बनेगा। जब इस पे फाइल सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद माउंट करोगे, FS टैब में एंट्री करोगे, तभी तो डेटा डाल सकते हो, उससे पहले तो डेटा डाल सकते ही नहीं। पहले इतना फॉर्मेट तो कर ले, इस पे फाइल सिस्टम तो क्रिएट कर ले। जब तक फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं होगा, डेटा रख ही नहीं सकते, आपको पता ही है अपनी बात। आप बिना पेन ड्राइव को, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करे बिना यूज नहीं कर पाए आज तक, तो मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो मेरा कितना जो होगा, जो है इतना फॉर्मेट होगा मेरा 3 GB। ये 3 GB मेरा फॉर्मेट हो जाएगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंटर मार दिया, मैंने मार दो भाई, हो गया फॉर्मेट। तो अब अगर मैं यहाँ पे BLK ID करता हूँ, देखो ये इस नाम से जाना जाएगा, मैपर डिवाइस, डेव मैपर
7-8 को मत ले लेना, मैपर डिवाइस को लेंगे। अब इसको माउंट करने के लिए इसका यूयूआईडी कॉपी कर लिया, एक फोल्डर बना लिया mkdir lv डेटा, किसी भी नाम से कर लो। परमानेंट एंट्री कहाँ होगी, @cfs टैब, पेस्ट मार दो यहाँ पर, यूयूआईडी को पेस्ट मारा, माउंटेड ऑन /lv डेटा, फाइल सिस्टम क्या था, ext4 डिफॉल्ट 00 ऊपर लिखा ही हुआ है, हो गया माउंट। माउंट में तो सेम ही है, सेव करके बाहर आ गए। df-h में तो नहीं आ रहा यार, lv डेटा आ ही नहीं रहा, क्या चीज करना होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या चाहिए मैसेज, माउंट ऑल। अब df-h करूंगा, lv डेटा आ गया, 3 GB आ रहा है। अब मैं आप सबको बोलूंगा भाई तुम्हारा जो भी डेटा है वो lv डेटा फोल्डर में डालना शुरू करो। आपने अपनी फाइलें क्रिएट करनी शुरू कर दी, @cpassword @cshadow जो भी है, मतलब ग्रेजुअली आप लोग अपना डेटा जो है डालना शुरू कर दोगे, साइज भर जाएगा। चलो मैं एक बड़ी फाइल बनाया था, मैंने कहा ddif =dev0 रिसाइकल बिन ट्रैश, रिसाइकल बिन को यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड बोलते हैं। हर फाइल सिस्टम पे क्रिएट हो गई, मैंने इसका नाम दे दिया बिग फाइल बेस सेक्टर 1 MB काउंट =700। बकवास सवाल मत करती बिल्कुल भी। हाँ, हर फाइल सिस्टम पे आपका रिसाइकल बिन तो जाएगा ही ना, विंडोज में भी तो ऐसे ही होता है भैया। विंडोज ने असल में बर्बाद कर रखा है, वो सब कुछ बना कर देता, साला आदमी जिंदगी में सीखते नहीं कुछ। जब तक मम्मी खाना कर रही है ना, जब तक कर रही है तो हमें सब, जब साला बाहर आना पड़ जाता ना, कोई नहीं चल रहा। अबे ये प्रॉब्लम ना टीचर्स की है, टीचर सिखाते नहीं क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता स्कूल में। चलो अभी भी नहीं आता, घंटा साले पागल। चल तुम करना कुछ नहीं, एक 700 MB की फाइल बन जा, कितनी देर लगा रही है, ऐसी एक नाम दे दिया, एक 700 MB की फाइल क्रिएट कर दी, अरे ऐसे ही चेक करने के लिए ना। अब इसका साइज 26 जो है % हो गया, यूज हो गया, वरना मैं कैसे करता था ना। फिर आपने इस पे बड़ी बड़ी फाइलें कॉपी करनी शुरू कर दी, मैंने कॉपी कर दिया बिग फाइल को बिग फाइल 2 में, तो आपका डेटा बढ़ना शुरू हो गया। तो अब ग्रेजुअली क्या होगा, आपका साइज खत्म हो जाएगा, जो है वहां पर df-h में आ जाएगा 90% यूज। अब क्या करें, एलवी एक्सटेंड कर देंगे भाई, अभी तो एलवी में जगह है, अभी तो वीजी खाली है। वीजी मेरा कितना खाली है अभी, 1 GB खाली है, मैं एक्सटेंड कर देता हूं, बाद में उसे भी कर देंगे। तो एक्सटेंड कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं। अब मैंने df-h करा, देखो 51% भर गया, मैंने कहा भैया अब तो आधा भर गया। कितना साइज आ रहा है, 3 GB। मैंने कहा कोई भाई कोई टेंशन नहीं है, मैंने करा वीजी पीवी स्कैन, सॉरी वीजी डिस्प्ले कर देता हूं, वीजी डिस्प्ले में आ गया। अच्छा अभी मेरे पास एक GB है खाली, तो मैंने कमांड दी। अब देखो यहाँ पे 2 कमांड यूज करते हैं लोग, एक तो है एलवी एक्सटेंड, ये किस काम आएगी, एक है एलवी रिड्यूस, ये किस काम आएगी, कम करने के, एक है एलवी रीसाइज, ये दोनों काम आ जाती है। मैं नॉर्मली एलवी रीसाइज यूज करता हूं। एलवी रीसाइज में आपको एक्चुअल साइज बताना होता है जितना अभी चाहिए, समझना फर्क। जबकि एलवी एक्सटेंड में आपको यह बताना होगा कितना बढ़ाना है। अगर मैं एलवी एक्सटेंड करूंगा तो मुझे करना पड़ेगा +1G, पर अगर मैं एलवी रीसाइज करूंगा तो मैं लिखूंगा 3G। 2 है 3 कर दे, कितना बढ़ाना है वो कैलकुलेशन नहीं करनी मुझे, तो ये उल्टा पुल्टा मत कर देना साला। तो मैंने करा, मैंने कहा भाई ऐसा है बढ़ाओ इसको, तो ये तो हमारे टीम मेंबर्स को दिक्कत हो जाएगी अभी। तो अभी अगर मैं एलवी स्कैन करता हूं तो मेरा साइज कितना आ रहा है, 3 GB आ रहा है। मैंने कहा एलवी रीसाइज, राइट। अब क्या करेंगे, एलवी का नाम क्या नाम था, एल करा, लेंथ 3 या अभी 3 GB है ना, कितना कर दूं, 3.5 GB कर दूं,
क्या चीज दूंगा ना, डेव VG1 LE1। हाँ, पर यार एक बात बताओ यार, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो रहा है, समझना बात को। अभी फॉर्मेटेड कहां तक है, 3 GB तक। फॉर्मेटेड तो 3 GB तक है, फॉर्मेटेड तो 3 GB तक है। मैंने इसीलिए से गाढ़ा गाढ़ा कर दिया था, ये 3 GB तक है। तू जो LV एक्सटेंड कर रहा है तो वो तो ग्रीन वाला बढ़ रहा है ना, फाइल सिस्टम थोड़ी बढ़ रहा है। फाइल सिस्टम नहीं बढ़ रहा है तो क्या ये बड़े वाले को यूज कर पाएगा? नहीं। तो क्या, अच्छा, इस बीच में आपके टीम के भाई लोग जो हैं वो डेटा डाल चुके हैं इस पे, है ना? डेटा तो पड़ा होगा ना इस पे, तभी तो बढ़ा रहे हो कि डेटा पड़ा हुआ है, जगह नहीं मिल रही है, डेटा पड़ा हुआ है इतना। तो मैंने LV, अगर मैं अभी एंटर मार दूंगा, मैंने नहीं मारा अभी तक एंटर, तो वो तो खाली ग्रीन वाले को बढ़ाएगा ना, ये जो फाइल सिस्टम तो नहीं करेगा। फिर क्या करूं? पहले इसको बढ़ा देता हूं, फिर MKFS रन कर देता हूं, है ना? यस, अगर MKFS चला दिया तो ये डेटा गया, नौकरी गई, गांव निकल जाओ चुपचाप फटाफट, इससे पहले कंपनी जो है लात मारे। तो मैं ये काम तो कर सकता ही नहीं। अब मुझे ऐसी ऑप्शन चाहिए जो खाली इतने जो बड़ा वाला है उसी पे फाइल सिस्टम एक्सटेंड कर दे, समझ गए? मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए ना जो इस तरफ वाले को तो छुए मत, जो बढ़ाया है मैंने उस पे ही फाइल सिस्टम बना दे बस, विदाउट टचिंग द एग्जिस्टिंग वन। मेरा काम बन जाएगा, बन जाएगा ना काम, यही चाहिए मुझे। तो इसमें ऑप्शन होता है रीसाइज टू FS, मैं दिखाता हूं। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंड करने का क्वेश्चन भी एग्जाम में देगा वो, और एक जो है रिड्यूस करने का भी आ जाता है कई बार। चलो, अब मैं इसको करता नहीं अभी, मैं इसको दिखाता हूं आपको उसकी मैन, या हाइफन हाइफन हेल्प ले, हेल्प ले, हाइफन हाइफन हेल्प ले। एक ऑप्शन है इसमें -R, रीसाइज टू FS। मेरा यार दिख गया, -R ऑप्शन यूज करूंगा जब भी मैं LV रीसाइज करूंगा, मतलब जितना बढ़ा रहा हूं उतने पर फाइल सिस्टम भी क्रिएट कर दो, ये -R ऑप्शन करता है, MKFS तो कर ही नहीं सकते। तो मैंने कमांड दी LV रीसाइज -R -L 3.5G dev VG1 LE1। ठीक है साहब, -R मत भूल जाना। ये बैकएंड पे इसने रीसाइज टू FS कमांड चला दी। अब अगर मैं df-h करूं, देखिएगा बढ़ गया, जो पहले 51% यूज था 44% पर आ गया। क्लाइंट्स को बोलो लिखो भाई डेटा, काम खत्म, बढ़ाते रहो, तुम्हारा माउंट पॉइंट चेंज नहीं हुआ। अब आती है बात, भैया कभी तो 4 GB भर जाएगा, 4 GB से ऊपर तो लेके नहीं जाएगा। अच्छा, कम भी कर सकता हूँ, हाँ, कम करने में थोड़ा डेंजरस काम है भाई, कम करना। क्यों? कम करने में अगर मेरा डेटा, समझिएगा, मेरा अभी जो मेरा साइज हो गया है LV का, वो कितना हो गया, 3.5G हो गया। डेटा मान लो मेरा पड़ा हुआ है 2.8 GB तक, 2 तक, तो मैं 2 से कम नहीं कर सकता, मेरा डेटा चला जाएगा। समझ गए आप? मैं मैक्सिमम कहां तक कम कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम इसको जहां तक डेटा नहीं है उतना कम कर सकता हूं। इससे ज्यादा अगर तूने कम करने का कोशिश करी तो डेटा क्या है, वो जिम्मेदारी तेरी। तो ये भी नहीं हम कर सकते, मुझे देखना पड़ेगा डेटा कितना रखा है। हमेशा कम करने से पहले एक्सटेंड करने में कोई रिस्क नहीं है, रिड्यूस करने में रिस्क है डेटा का, तो पहले बैकअप ले। इनकेस भगवान ना करे कोई भसड़ हो गया, कुछ हो गया, तो भैया कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से बैकअप लेके डाल दूंगा, टार कमांड आती है। अब ये सब कनेक्ट हो रहा है आपस में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है? पता क्या होता है, कमांड जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी ट्रेनिंग में। आपके वर्क प्लेस पे क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग की चलेगी वो सीखना काम है। कमांड तो राजेश भैया को बोल दूं 5 बार कमांड लिखेगा, वो भी एल्गोरिथम क्रिएट जो कर लेगा, ट्रस्ट मी। आपको कमांड आती है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। कि मेरे कंसेप्ट क्लियर है कि भैया पहले बैकअप लूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं बैकअप लूंगा।
राइट। तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं। अब इसमें एलवी रिड्यूस में अच्छी बात, सॉरी एलवी रीसाइज में अच्छी बात क्या है कि यही कमांड यूज हो जाएगी। मैंने इसको 2.5 कर दिया, पहले 3 था ना, अब 3.5 करा, 3 से 3.5 करा, अब 2.5 कर रहा हूं, तो सेम कमांड यूज होगी, एलवी रीसाइज। हाँ मुझे ये देखना होगा कि इससे ज्यादा का कह रहा भैया देख लो अनवांट जो लाइक जो करूंगा, हाँ करूंगा, बैकअप बुकअप करने का काम आपका, कोई दिक्कत होगी तो नहीं हुआ, फेल हुआ है कुछ, अच्छा शायद डेटा होगा उतने तक, चेक कर लेंगे। कोई बात नहीं, विल चेक इट। डीयू ले लेते ना, DU-HS LV डेटा 1.4 GB तक का डेटा है हमारे पास, है ना। हाँ यूज, कोई बात नहीं, LV resize -L 2.5 GB डेव VG1 LV1। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि पहले ना इसको अनमाउंट ही कर लो, मतलब यू माउंट LV डेटा, क्योंकि तुम जितनी देर में साइज कम कर रहे हो उतनी देर में कोई टीम मेंबर लिखना ना शुरू कर दे, सर्वर है भाई, लोग रिमोटली एक्सेस कर रहे होंगे, पहले अनमाउंट करो और फिर इसको चला दो। फेल हो रहा है, न्यू साइज स्मॉलर देन मिनिमम, अच्छा वो मिनिमम उससे कम रखेगा नहीं, चलो 2.8 कर दूं, 2.7 लेगा, न्यू साइज कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, 15 फाइल्स L क्लीन VG1 LV1 dev TF-H, माउंट करें फिर इसको, माउंट ऑल देखें इतना आ गया, 3.4 ही ले रहा है, कम कर लेना, चलो देख लेंगे। अच्छा एक बार एक्सटेंड करते हैं इसको, अभी मान लो आपको और चाहिए, VG में साइज कितना है, ओ सॉरी VG डिस्प्ले कितना है, 4 GB। अभी मेरे पास एक PV खाली पड़ा है ना, इसको भी डाल देते हैं, मैं करूंगा, मैं कमांड दूंगा VG एक्सटेंड, अब VG एक्सटेंड आएगी, VG1 और डेव सब हो जाएगा, हटा दो, ये हो गया VG एक्सटेंड, मतलब इस VG में इस वाले पार्टीशन को भी डाल दो, तो मेरा VG का साइज जो अभी 4 GB आ रहा था अब 6 हो जाना चाहिए, नहीं 5 हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। अब अगर मैं फिर से करता हूँ VG डिस्प्ले, 5 GB हो गए, हटाना है हटा भी दो, तो आपको ये देखो सारे VG एक्सटेंड, VG रिड्यूस, VG स्कैन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे नहीं करेंगे। इसमें हम बैकअप भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं, अगर आपका VG डिलीट हो गया तब भी डेटा रिकवर करा जा सकता है। इसका एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ, देखना कि अगर मेरा LVM हट गया उसके बाद भी डेटा रिकवर हो जाए, क्यों हो जाएगा, हमने पढ़ा है, डेटा नहीं हटता, हमने पढ़ाई है, तो वो कैसे करेंगे वो देख, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन आएगा। एक तो LVM बनाने का क्वेश्चन आता है, एक बना बनाया LVM होता है, उसको साइज बढ़ाने का क्वेश्चन, समझ आ गया, ये करिए। तो यही सारा इन्होंने इसमें बताया है, PV VG LV, ये देखो ये PV बनाए, फिजिकल वॉल्यूम PV बनाया, PV का VG बनाया, फिर इसका LVM बना लिए, राइट। इन्होंने पार्टेड से पार्टीशन करे थे, हमने अपडेट से कर लिए, बाकी का कमांड वही है, PV क्रिएट, VG क्रिएट, LV क्रिएट, हाँ फिर अच्छा ये वीडियो इस पे डाल रहा है, चलो छोड़ो वो मैं आपको बाद में जो बता दूंगा वीडियो क्या होता है। फिर MKFS कर दिया, परमानेंट माउंटिंग के लिए FS टैब में एंट्री मार दी, UUID से माउंट करो, कभी भी नाम से माउंट मत करो, ये हो गया। ये जो डिस्प्ले कमांड्स तो हमने देख ली, PG स्कैन डिस्प्ले सारा कुछ आया, ये सिर्फ डिस्प्ले दिखा रहा है। फिर एक्सटेंड करना था VG एक्सटेंड, ये भी कर दिया हमने, LV एक्सटेंड करना था, ये भी कर दिया इन्होंने। LV देखो अब ये एक्सटेंड यूज कर रहा है तो उसने प्लस करा है कि प्लस करना 500 MB, और मैंने प्लस नहीं किया था, मैंने LV रीसाइज करा था यूज, तो मुझे एक्चुअल साइज जो है देना है, ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। तो मैं नॉर्मली LV रीसाइज ही करता हूं क्योंकि दोनों ही काम कर देता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं रीसाइज -R देना भूल गया तो हो सकता है -R ऑप्शन देना भूल गया मैं, हो सकता है ना, जो आपने कमांड दिया था LV वाला उसमें आपने क्या करा था, -R दिया था, ये मैं R देना भूल गया, हो सकता है गलती, कोई टेंशन नहीं है, तो पैनिक मत करना, अलग से रीसाइज टू FS कमांड चला दो,
/dev/vg1l1 समझ आ गया? अलग से कर दो, अलग से कर दो। अगर भूल गए तो कोशिश करो ना भूलो। रीसाइज टू एफएस चलेगी अगर फाइल सिस्टम ext4 है। अगर XFS फाइल सिस्टम है उसमें भी आप क्या -r तो करोगे यूज। अगर XFS था फाइल सिस्टम, MKFS करते वक्त आपने XFS किया था, तो फिर XFS GrowFS चलेगी, रीसाइज टू एफएस नहीं चलेगी। -r मैं भूल गया था, नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, उतने को ही बढ़ाएगा जितना मैंने बढ़ाया है। इतना याद रखना, XFS फाइल सिस्टम कम नहीं होते, बढ़ गया सो बढ़ गया। नॉर्मल सिर्फ XFS, अगर आपने ext कम करना चाहे तो हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मेट करते वक्त क्या यूज करा था, हमने mkfs.ext4 करा था, कहाँ चला गया पता नहीं, ये रहा। अगर आपने यहाँ पे XFS कर दिया तो वो कम नहीं होगा फिर। और अगर XFS करा और बाद में -r LV एक्सटेंड में देना भूल गए तो क्या चलेगा, XFS GrowFS। XFS कम नहीं होता, ये रहा। Always run XFS GrowFS after executing this, use -r ऑप्शन, वो कर सकते हो। अगर भूल जाओ तो वो चला देना। तो अगर ext4 को कर रहे हो तो resize to fs, और अगर XFS को कर रहे हो तो XFS GrowFS। फाइल सिस्टम तुमने फर्श तुमने बनाया कमरा, कमरे में आपने फर्श पड़ गया, वो तो हो गया आपका पार्टीशन बन गया। टाइल्स लगाएगा, टाइल लगाना हो गया फाइल सिस्टम बनाना। टाइल लगाए बिना तो सामान नहीं रखेगा। अब कमरा जो है बढ़ा दिया, तो पहले तो क्या बढ़ेगा, फ्लोर इंक्रीज होगा, पर जो नया फ्लोर बढ़ा है उस पर टाइल लगी है नहीं, तो उस पर टाइल लगाएगा। टाइल लगाने का मतलब है फाइल सिस्टम क्रिएट करना। जब तक फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं होता है आप वो यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका स्वैप पे दिया उन्होंने, रिड्यूस करना, वीजी रिड्यूस हमने एक्सटेंड करा था ना, रिमूव करना है, रिमूव कर दो भाई, अनमाउंट करो, एलवी रिमूव, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये सारे काम आपको आने चाहिए, एक्सटेंड करना, रिमूव करना, फिजिकल वॉल्यूम रिमूव करने, पीवी रिमूव, उल्टा चले हुए। अब मुझे रिमूव करना, तो मैं क्या काम करूंगा, उल्टा चलूंगा ना, पहले अनमाउंट करूंगा। समझो, देखिएगा, मैंने करा DF5 करा, मैंने कहा यार ये एलवी जो डेटा है अब यूज नहीं करना, मैंने पहले करा अनमाउंट। उल्टा चलो, जो स्टेप्स करे थे उसका उल्टा शुरू हो जाओ, राइट। एलवी रिमूव, राइट, /dev रिमूव हो गया। एलवी स्कैन में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब क्या करूं, पीवी रिमूव, सॉरी वीजी रिमूव, वीजी भी तो रिमूव करेगा। उल्टा चलो ना, बात ही खत्म हो गई, उल्टा चलो वीजी रिमूव। अब अगर मैं पीवी स्कैन करूं तो सारे खाली आ गए फिर से। अब क्या करूं, पीवी रिमूव, भाई उल्टा चलते हैं, हमेशा उल्टा ही जाएंगे। रिमूव जो करते में तो आप हट गए, आपने सारा अपना फ्री जो कर दिया वही कर रहा है वो, पीवी रिमूव। मैंने कहा भैया इनको फिजिकल पार्टीशन से भी हटा दो, लेट देम बी नॉर्मल पार्टीशन, सबके नाम लिख दो भाई, क्या टेंशन आ रही है। तो रिमूव कर सकते हो भाई। हो गया वाइप्ड आउट। अब मैं करता हूं पीवी स्कैन, वापस उसी स्थिति पे आ गए, कुछ नहीं है। पार्टीशन रिमूव करना तो आपको क्या आता ही है, एडजस्ट करो, डी ऑप्शन है उसमें रिमूव करने का। तो उल्टा चलना है बिल्कुल, जो पहले अनअमाउंट करेंगे, पर डेटा गया ऑब्वियसली, खैर गया ही वो तो नहीं, एक बार बन गया तो बन गया। तो ये पूरा बेसिक स्टोरेज स्टैक, क्रिएट एंड एक्सटेंड, ये करिए आज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS, ठीक है। तो पहले हमने नॉर्मल पार्टीशन करे, फिर हमने उसमें LVM भी सीख लिया, अब की नेटवर्क पे स्टोरेज है तो उसे कैसे उठाएंगे वो ये देखेंगे। इतना करिए आज के लिए, चलिए आई विल स्टॉप इट हियर और कल मिलते हैं।